नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एचपीयू के द्वारा एचपीयू पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए फाइनली नोटिस आ गया है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली ये नोटिस सितंबर अक्टूबर के आसपास आ जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया था और फाइनली नवंबर में आपका जो एचपीयू का पीएचडी के डायरेक्ट एडमिशन है उसके लिए नोटिस आ गया है, जिसमें कि आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं और नॉर्मली आपकी सिलेक्शन हो जाती है अगर आपके पास फेलोशिप है तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से पूरी जानकारी लेंगे एचपीयू पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन 2023 को लेकर, जो कि विदाउट एंट्रेंस टेस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। टोटल सब्जेक्ट्स हमारे 27 हैं, जिसमें कि एचपीयू पीएचडी करवा देने जा रहा है इस बार फिर। और जो सीट्स हैं, बल्क में सीट आ रही हैं दोस्तों, 163 सीट्स हैं इस बार, तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं ये पीएचडी के हिसाब से। तो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, समय न वेस्ट करते सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से एडमिशन नोटिस आया है, जिसमें कि ऑनलाइन एडमिशन मांगे हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, जो कि विदाउट एंट्रेंस टेस्ट होगा। देखिए, एक एडमिशन होता है विद एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ दिसंबर में। उसके फॉर्म नॉर्मली आ जाते हैं, इस बार थोड़े लेट हो सकते हैं। और एक होता है विदाउट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अभी आपके फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, सेशन 2023-24 के लिए। जिसमें कि अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ है, यूजीसी नेट नहीं, यूजीसी नेट जीआरएफ अगर आपके पास, सीएसआईआर जीआरएफ है, एनएफएससी है, एनएफएसटी है, मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, या फिर इंस्पायर फेलोशिप है स्पॉन्सर्ड बाय आईसीएसएसआर, डीबीटी जीआरएफ है, आईसीएमआर है, या फिर किसी भी तरह की अगर कोई भी फेलोशिप है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 25/11/2023 को या उससे पहले पहले आप जो है इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैटेगरी जो भी आपने फिल कर दी है, जिस भी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया गया है, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अगर एक बार आपने कोई कैटेगरी फिल कर दी तो उसके बाद उसके किसी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको करेक्शन फॉर्म का ऑप्शन नहीं मिलता है एचपीयू में। तो आप जब भी अपना फॉर्म भरें तरीके से अच्छे से भरिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है आपका एडमिशन ना हो अगर आपने कुछ गलत भर दिया हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कि आपसे कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 5% की छूट मिलेगी SC ST कैंडिडेट को, या फिर PWD कैंडिडेट्स को 5% की छूट मिलेगी। लेकिन वो जो कैंडिडेट हैं वो हिमाचल की ही होनी चाहिए। अगर आप हिमाचल के बाहर के हैं फिर आपको ये छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर आप जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीट्स की। तो अगर सीट्स की हम बात करें, सीट्स की अगर बात करें तो पीएचडी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में टोटल 10 सीट हैं। आगे आप चेक कर लीजिएगा कैटेगरी वाइज कितनी सीट है, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। मैथमेटिक्स की बात करें 2 सीट्स हैं, फिज़िक्स की बात करें 6 सीट्स हैं। और जो मैथमेटिक्स की जो सीट्स हैं वो लकीली दोनों जनरल की सीट्स हैं। उसके बाद फिज़िक्स डिपार्टमेंट में 6 सीटें हैं, बायोसाइंसेस बॉटनी में 3 हैं, और बायोसाइंसेस जूलॉजी में 11 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 6 सीट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में 13 सीट्स हैं। और दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में टोटल 8 सीट्स हैं, जिसमें कि 5 जनरल की हैं, 1 SC की है, 1 ST की है और 1 PWD कैंडिडेट की है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 4 सीट्स हैं, हिंदी में 5 सीट्स हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो संस्कृत में 1 सीट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 6 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 5 सीट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूज़िक में 2 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7 सीट्स हैं, ज्योग्राफी में 4 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी में 3 है और सोशल वर्क में 1 है। पीएचडी जो लॉ से करना चाहते हैं उनके लिए बल्क में सीट्स हैं, 18 सीट्स हैं दोस्तों पीएचडी में, तो जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। पीएचडी साइकोलॉजी में 6 सीट्स हैं, टूरिज़्म में 15 सीट्स हैं, तो टूरिज़्म में भी काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। मैनेजमेंट में 5 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 9 सीटें हैं, योगा में 3 सीट्स हैं और एजुकेशन में 5 सीट्स हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट्स हैं। आगे अगर बात करें, कुछ नोट्स दिए गए हैं। देखिए, द कैंडिडेट्स टू पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट विल बी एडमिटेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग से आपका एडमिशन होगा। स्पेशलाइजेशन अगर आप चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको मेल करके आप स्पेशलाइजेशन या फिर कॉल करके उनसे डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशन जान सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी और नॉट। नंबर ऑफ सीट्स टेंटेटिव हैं,
एडमिशन के टाइम पे बढ़ाई भी जा सकती हैं और कम भी की जा सकती हैं। नॉर्मली ये उतनी ही सीटें जितनी इन्होंने दी होती है उतनी ये भर देते हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस जो देखिए, सब फर्स्ट प्रेफरेंसेस वो यूजीसी और नेट जीआरएफ, सीएसआईआर नेट जीआरएफ को ही मिलेगी। इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तब अदर फेलोशिप कंसिडर किए जाएंगे, जैसे कि एनएफएससी, एनएफएसटी, मौलाना आज़ाद फेलोशिप। तो ये सारी जो फेलोशिप है ये बाद में कंसिडर की जाएंगी, पहले यूजीसी नेट जीआरएफ को ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इंस्पायर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं तो फिर आपका इंस्पायर का जीआरएफ अवार्ड लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट काउंसलिंग या इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं, अगर आपके रिजल्ट क्लियर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका जो मास्टर्स कोर्स है वो क्लियर होना चाहिए पूरा। तो दोस्तों यही फ़िलहाल इस टाइम की न्यूज़ है हमारे पास। जो पीएचडी के डायरेक्ट एडमिशन है वो हो रहे हैं। अगर आपके पास यूजीसी नेट जीआरएफ है या फिर सीएसआईआर जीआरएफ है या फिर कोई और फेलोशिप है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जैसे कि मैंने पहले भी बताया था 25 नवंबर है, तो उससे पहले पहले अप्लाई कर दीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।